अब तक हम सिर्फ कॉनकेव मिरर से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज को देख रहे थे। हालांकि एक और प्रकार का कर्व्ड मिरर होता है। क्या आप जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? जी हां, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? एक मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से बनी इमेज कैसे दिखती है? चलिए पता लगाते हैं। हम राइट की ओर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया था। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इससे फाइनाइट दूरी पर रखा गया है। इसकी बनी इमेज को ध्यान से देखें। क्या आप इस इमेज को सिर्फ देखने से इसकी प्रॉपर्टीज हमें ओरली बता सकते हैं? सबसे पहले हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन में छोटा है। ये क्लियर है कि इमेज डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी है। ऐसा लगता है कि लाइट रेज मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि पीछे कोई इमेज नहीं बनती है, इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज है और ये एक अपराइट इमेज भी है। याद रखिए कि हर वर्चुअल इमेज अपराइट इमेज होती है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जाते हैं? अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाते हैं तो इमेज का साइज बढ़ते जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज हमेशा छोटा रहता है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाते हैं? और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाते हैं तो इमेज का रिलेटिव साइज कम होता जाता है और मिरर से कोई भी फाइनाइट दूरी पर बनी इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। अब जानते हैं कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। जी हां, क्या अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली दूर हो तो? एक कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली दूर था तो जो इमेज थी वो एक सिंगल पॉइंट पर बनी थी। वो रियल, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज थी। पॉइंट साइज्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो एक सिंगल पॉइंट पर बनती है। यहां भी वो सेम चीज हुई है। जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज्ड है, लेकिन यहां इमेज वर्चुअल है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड होती है। नोट कीजिए कि भले ही ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया है, इमेज इन्फिनिटी पर नहीं है। ये मिरर के पीछे एक फाइनाइट दूरी पर है, भले ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली दूर हो। वास्तव में ये मैक्सिमम दूरी है जिस पर इमेज बन सकती है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज इस पॉइंट के पीछे नहीं बन सकती। अब हम कॉन्वेक्स मिरर से बनी इमेज को रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इस पहले केस के लिए रे डायग्राम बनाते हैं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। हमारा ऑब्जेक्ट एरो ही होगा और मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी पर है। अब अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, और हम जानते हैं कि दो रेज काफी हैं एक रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। इसलिए हम कोई भी दो पैरेलल रेज लेंगे जो मिरर पर स्ट्राइक हो रही हैं। ये रेज कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन हो। हम नोटिस कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज हो रही हैं, और जब हम रेज को बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं तो ये एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हैं, जो कि इस केस में प्रिंसिपल फोकस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हम एक इन्फिनिटली दूर ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हैं, ये मिरर के पीछे इस सिंगल पॉइंट पर बनती प्रतीत होती है। अगर पैरेलल रेज इस दिशा में ट्रैवल कर रही हैं तो इमेज फिर सिंगल पॉइंट पर बनती है जो प्रिंसिपल फोकस से अलग है। हम इस पॉइंट को फोकस कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित नहीं है। अब क्या? अब चलिए ऑब्जेक्ट को मिरर से एक फाइनाइट दूरी पर रखते हैं और इस केस के लिए बनी इमेज को रे डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आप हमारे वीडियोज अब तक देखते आए हैं तो इसे ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान होगा। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पर कोई दो पॉइंट्स लेने हैं जो इस एरो से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पहले इन दो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स की इमेज का पता लगाते हैं, इन पॉइंट से निकलती कम से कम दो रेज ड्रॉ करके। रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। जब हम इन रेज को बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं हमें हमारे इमेज की लोकेशन मिल जाती है। हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि ये स्पेस में रियल लोकेशन नहीं है, ये सिर्फ वो लोकेशन है जहां इमेज बनती प्रतीत होती है। हम यहां कुछ देर के लिए पॉज लेंगे और आपको बताएंगे कि हमने यहां सिर्फ इन दो रेज को ही क्यों चुना, एक प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल और दूसरी फोकल पॉइंट की ओर। जी हां, ये कोई भी दो रैंडम रेज नहीं है, हमने इन्हें किसी कारण से चुना है। यदि आपको याद है कि जब हम कॉनकेव मिरर्स द्वारा बनाई गई इमेजेस के लिए रे डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि रेज जो मिरर को पैरेलल हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से होकर गुजरेंगी, और जो रेज फोकल पॉइंट से होकर गुजरती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करेंगी। वहां हमने सिर्फ इन दो रेज की मदद से हमारे सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में रेज फोकल पॉइंट से होकर नहीं गुजर सकती क्योंकि वो मिरर के पीछे होता है।
लेकिन अगर हम इंसिडेंट रे को फोकल पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करें तो वे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करेंगे। जी हाँ, कोई भी रे जो फोकल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करेंगी। और अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे ये फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ये सभी रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे लग रही हैं जैसे ये फोकल पॉइंट से आ रही हैं। इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए फिर से वही चलते हैं जहां हम पहले थे। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमने ये दो रेस को क्यों चुना था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज पाने के लिए जल्दी से इन इमेज पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंस को मेजर करें तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइज उसकी इमेज से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज डिमिनिश हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि मिरर से इमेज की दूरी और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी सेम नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब हम प्लेन मिरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, मिरर से वर्चुअल इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी सेम थी। यहां भले ही एक वर्चुअल इमेज है, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। तो ये दो रे डायग्राम्स हैं जो इमेज और उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट मिरर से इंफिनिटली दूर होता है तब हमें फोकल पॉइंट पर पॉइंट साइज्ड इमेज मिलती है, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर लेके जाते हैं इमेज का साइज बढ़ते जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिरर के बैक साइड के पास आ रही है। हमारे अगले वीडियो में हम असल जीवन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के यूजेस को देखेंगे।